नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, बिना परीक्षा के जो है जीवन का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। परीक्षा होना एक शिष्य की, एक जो है सीखने वाले की अति आवश्यक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, हो सकता है आपके लिए वो ईजी हो, सरल हो या फिर कुछ भी ना हो। लेकिन मित्रों, मैंने इन चीज़ों को सीखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है और कहीं जो है त्याग किए हैं, तब जाके मुझे यहाँ तक का मुकाम मिला है ना। और आप लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको कोई रिसर्च करना है, ना आपको किसी योग्य गुरु की जो है खोज करनी हो रही है। हम जब इस क्षेत्र में थे उस समय जो है सोशल मीडिया का कोई ज़माना नहीं था और किताबी अध्ययनों से, और अगर किसी की चर्चा सुनी जाए कि ये गुरु हैं, तो उनके पास विकट रास्तों को पार करके जाना पड़ता था। हमको इस चीज़ का मूल्य पता है। लेकिन आज के समय के जितने भी शिक्षणार्थी हैं, यानी कि सीखने वाले हैं, वो तो धन्य हैं। मेरे सब्सक्राइबरों में सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैंने इसीलिए कल एक संदेश का वीडियो डाला था कि देखते हैं मंत्र नहीं दिए जा रहे हैं, और जब काफ़ी दिनों बाद बिना मंत्र के संदेश दिया जाएगा तो कितने लोगों पर क्या अफेक्ट होता है और वो कैसा रिएक्ट करते हैं। इस संबंध में मैंने डाला था। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप वीडियो को बार बार देखें तो उसमें ऐसा ज्ञान है जो कहीं कोई नहीं देगा। फ़र्क इतना है, समझने वाले की दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे वैसे तो 5 हैं, लेकिन जो ज़्यादा नटखटी हैं वो 3 सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं कि मंत्र मिलेंगे तो वो सबसे पहले आगे आते हैं, और जैसे ही मंत्र डालना बंद कर दिया तो उन्हें लगे कि कोई ऐसा वीडियो है तो वो जो है तुरंत अनसब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को। तो उन लोगों के लिए बधाई है कि आपके अंदर ऐसी कलुषिता है कि केवल स्वार्थपरता के लिए आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि संसार में गुरु शिष्य परंपरा एक ऐसी है कि मैंने कई बार आप लोगों को ये श्लोक सुनाया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूज्य मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। और कोई भी मंत्र आप चला रहे हैं तो मैंने कहा है कि उसके आगे गण मंत्र का प्रयोग करें, जो कि एक गुरु को संबोधित करता है। गौरी गणेश को करता है, हनुमान जी को करता है, भगवान शंकर को करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो गुरु वंदना है। तो मित्रों, गुरु से विमुख होना सबसे बड़ी मूर्खता है, और इस प्रकार के कुकृत्य करना ईर्ष्या के भाव से, जलन के भाव से, सब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब करना, इसका मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि हमने अनसब्सक्राइब कर दिया तो और लोगों को भी लगेगा कि चलो नहीं है, इसको कर दो अनसब्सक्राइबर, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि इस चैनल को चलाते चलाते मुझे पूरे 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मुझे तो किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है कि मुझे पैसे मिलें। लेकिन मेरा जो ज्ञान है ये जन जन तक पहुँचे। मैं कई बार कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। तो इस प्रकार से जो है सब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब करना, ये एक प्रकार से कॉन्स्पिरेटर लोग हैं, कॉन्स्पिरेटर जिनको बोलते हैं, षड्यंत्रकारी। तो तुम्हारे षड्यंत्र से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा तुम अपने लिए ही खाई खोद रहे हो। ठीक है ना। तो चैनल पर विजिट करें। निःशुल्क मंत्र आपको दिए जा रहे हैं, स्वयं सिद्ध हैं। आपसे कभी किसी प्रकार की पैसे की डिमांड की है
या किसी शुल्क की बात कही है तो आप कहें, और आपके हिसाब से मंत्र दिए जाते हैं। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आज का मुख्य उद्देश्य वीडियो बनाने का ये है कि जो लोग गरीबी और कर्जे की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी कष्टकारी होती है, कितनी दुखदाई होती है, ये जो अनुभवी लोग हैं वही समझ सकते हैं। तो वास्तव में कर्ज मुक्ति का उपाय अवश्य होना चाहिए। तो मित्रों, आज मैं एक प्रेक्षित मंत्र लेकर आया हूँ, जो आपको 3 महीने से पहले पहले लाखों करोड़ों का कर्जा भी मुक्त कर देगा। इस कर्जे से आपको मुक्त कर देगा, ठीक है ना। ये ऐसा मंत्र है, गुरु परंपरा का मंत्र है और बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का विधान ऐसा है, बहुत ही छोटा मंत्र है, आप इसको करें तो इसका जो विधान है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको माता पद्मावती यानी कि माँ कमला या लक्ष्मी जिनको कहते हैं उनका चित्र लगाएं और उसमें घी का दीपक जलाएं। धूप जो है लोबान वाली न जला करके गूगल की धूप जलाएं। सफ़ेद मिठाई आप जो है भोग में लगाएं, कोई सी भी मिठाई हो, और ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद मिठाई हो, मिठाई होनी चाहिए कैसी भी हो, लेकिन मिठाई का भोग लगाएंगे आप जो है। और इस मंत्र की 108 माला, 108 मनकों की जो माला होती है, एक माला नित्य जाप करें। जिसके पास समय नहीं है वो अपनी हाथ के द्वारा, अंगुलियों के द्वारा भी जो है 108 माला कर सकता है। तो 11 बार मंत्र जपने से 108 पूरा हो जाता है अंगुलियों में, ठीक है। तो ये तो आप विधान किसी दिन आपको बताएंगे कि आप अपने हाथ में जो है 108 माला का जाप कैसे करेंगे, अगर जिनके पास नहीं है। और माला जो है कमलगट्टे की हो तो सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर कमलगट्टे की नहीं भी है तो आप रुद्राक्ष भी ले सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास सफ़ेद मिठाई नहीं है वो मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। तो ये है, और इस मंत्र का आप नित्य जाप करें तो मित्रों आप देखेंगे कि 3 महीने के भीतर भीतर आपका करोड़ों का कर्जा अगर दूर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को छोड़ देना। मैं इतनी मतलब विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और आपने कभी कोई साधना की हो ना की हो, या आपने कभी कोई मंत्र जाप किया हो ना किया हो, आप इसको करें और देखें, आप अगर कर्जे से मुक्त नहीं होंगे तो मेरा नाम बदल देना। ये मंत्र है, तो अब कर्ज से ना हो परेशान और अपनी ज़िंदगी को जिए शान से। तो चलिए, अब जो है मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मंत्र का उच्चारण सही से सुने और सही से करें, ठीक है। तो ये है मित्रों, और गुरु के प्रति भी श्रद्धा भक्ति अवश्य रखें। इस प्रकार के कलुषित पूर्ण कार्य ना करें कि कभी सब्सक्राइब कर रहे हो कभी अनसब्सक्राइब कर रहे हो, ये गलत बात है। तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। तो चलिए मंत्र को सुनिए। ओम ह्रीम सर्व ऋण विमोचने पद्मावती वत्ती नमः। ओम ह्रीं सर्व ऋण विमोचने पद्मावत्यै 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 नमः। ये मंत्र है। और वैसे लक्ष्मी माता के मंत्र को गुप्त तरीके से कहा जाता है, और जो है इसको जो है मुखपाठ नहीं किया जाता है, ऐसा है। लेकिन इस मंत्र को आप जितनी जोर से बोलेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। और अंततः आप इसकी अपने मन में संकल्प लेकर, जितनी भी माला का संकल्प लेकर करेंगे, जिस भी उद्देश्य से करेंगे, अंत में आप जो है नमक से या फिर घी से इसका दशांश हवन करें, और कमल गट्ठे से भी हवन किया जा सकता है। तो आप उसमें चाहो तो नमक, घी, कमल गट्टा, शहद ये मिला कर के जो है, और जो
हवन सामग्री होती है उसको तो मिलाना ही पड़ता है। इस प्रकार से भी आप इसका जो है दशांश हवन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इतना बड़ा विधान नहीं कर सकते हैं वो नित्य जो है 11 बार मंत्र का जो है पाठ करें शाम सुबह की पूजा में। तो आप देखेंगे कि आप जल्द से जल्द जो है जितना भी कर्जा आपके ऊपर है उससे आप मुक्त हो जाओगे। मंत्र छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है और इस मंत्र से जो है कई लोगों ने आजमाया हुआ मंत्र है। कई लोग जो है बैंकों के कर्ज़ों से मुक्त हो गए हैं और किसी प्रकार का महाजन या साहूकार का कर्जा है उससे भी मुक्त हो गए हैं। तो इसमें जो है मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। इस मंत्र से मैं 2 किसानों की कहानी आपको सुनाऊँगा किसी दिन। और ये कहानी ऐसा नहीं है कि ये कोई किताबी कहानी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे वीडियो पर जो कहानी सुनाई जाती है वो अनुभव की कहानी होती है, सच्ची घटना पर आधारित होती है। तो एक दिन मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन ये मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इस मंत्र को मैं ये चाहूँगा कि जितने मेरे चैनल के सब्सक्राइब हैं केवल वही इसको करें। अन्य लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग केवल चैनल पर विजिट करते हैं हम उनको शेयर करते हैं तब जाके वो जो है चैनल पर आते हैं। तो ये जो मंत्र है कर्ज से मुक्ति का, ये किसी को ना दें, अपने पास अपनी डायरी में लिखें, अपने बच्चों को दें, अपने आप करें और नित्य इसका पाठ करें। तो माँ पद्मावती आपके जीवन पर ऐसी कृपा करेगी, ऐसा चमत्कार करेगी कि आप किसी भी प्रकार के कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, चलिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और जितने कमेंट आ रखे हैं, जितनी मंत्र जो है सबने मांग रखे हैं वो सब आपको दिए जाएंगे, एक एक सीरियल टू सीरियल करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मित्रों। जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय, माता रानी।